कलयुग का एक ऐसा दिव्य पुरुष जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपने शरीर का एक एक अंग काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। इस समय हम उसी दिव्य धाम पर आए हुए हैं। आखिर सत्यता क्या है? सत्यता यही है कि वो डोमनपुर गांव के ही रहने वाले थे। आपने देखा था उन्हें? हम खुद देखे हैं बचपन से लेकर के आज तक। किसी से कहा जाता है कि द्वापर त्रेता में एक ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे दिव्य साधक हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति में, भगवान की साधना में खुद को समर्पित कर दिया है। परंतु जब कलयुग की बात होती है तो लोग विश्वास नहीं करते। इस वजह से हम दादाजी से पूछेंगे, क्योंकि दादाजी ने उन दिव्य पुरुष को देखा है। क्यों दादाजी? हाँ भैया, हम आंखों से देखा है। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के और 84 तक वो हम उनके साथ रहे हैं। वह किस किस भगवान की साधना करते थे? शंकर जी की साधना करते थे। अच्छा। बाद में उन्होंने राम जानकी मंदिर का निर्माण करके और प्राण प्रतिष्ठा कराई। अच्छा। यह कहा जाता था या तो रावण ने अपना सर काट के जो है भगवान शिव को समर्पित कर दिया। ये अपना अंग प्रत्यंग काट करके सब शंकर जी को चढ़ा दिया। अच्छा, क्या क्या काट के चढ़ा दिया शरीर का? कान, हाथ, उंगली, सबसे लास्ट में यहाँ से काटा है उन्होंने। अच्छा। हाँ। मतलब शरीर का एक एक अंग काट के भगवान शिव को समर्पित कर दिया। सिर्फ एक हाथ तो बचा था बस। एक हाथ दाहिना बचा था बस। अच्छा। आप सोच सकते हैं, शायद आप विश्वास न कर पाए, परंतु यहाँ के लोगों के द्वारा हमने पूछा कि सत्य क्या है, तो यहाँ के सभी लोग यही बता रहे हैं कि यह बिल्कुल 100% सत्य है। हाँ, एकदम अकाट्य सत्य है। तो इसमें देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार कुछ चमत्कार करते हैं। हाँ, बजरंगबली की आराधना करते हैं, वह इतने प्रसिद्ध हैं, परंतु इतने बड़े महापुरुष इनको कोई क्यों नहीं जानता? तब मीडिया का युग नहीं था। अच्छा। आज जैसा नहीं है था समय ना। अच्छा। अब मान के चलिए कि हम 65 से लेकर के और 84 तक उनके संपर्क में रहे। अच्छा। अच्छा, उस समय भी यहाँ खूब लोग आते रहे हैं। हाँ। अच्छा। अगर वह किसी से नाराज हो जाते तो वह इतने हठी थे कि उन्हें मनाना असंभव हो जाता था। किसी के दुकान पे चले जाते, कुछ उठा लेते, कोई नाराज हो जाता ऐसा कुछ, तो क्या करते थे? तब फिर उंगली काट के रख देते थे। अच्छा, अपनी ही उंगली काट के उस पे छिड़क देते। हाँ, 10-5 आदमी उनके साथ रहते थे। अच्छा। तो जो कुछ कम हुड़दंगैया कर रहे नंगैया, वो सबके प्रोत्साहन में और नंगा हो जाता। अच्छा, मतलब सब उसका देते रहे हैं। हाँ। बाबा जी का क्या नाम था? राम अजोर दास, वो लिखा है। अच्छा, राम अजोर दास जी। यह प्राचीन शिवलिंग है, नजदीक से भी दिखाएंगे। अच्छा, यह भी प्राचीन होगा ना? हाँ। उन्होंने अकेले अपने बलबूते कुआं खोद डाला। हाँ, कुआं खोद डाला है। वह कुआं कहाँ है? पीछे नहर के पास। हम वह कुआं भी दिखाएंगे। पहले उनका क्या नाम था? राम अजोर नाम रहा शुरू से, उसके बाद साधु भये तो राम अजोर दास नाम आई। उनकी शादी वगैरह हुई थी? हाँ। अच्छा। शादी हुई थी और औरत से संपर्क नहीं किया उन्होंने। अच्छा। पहलवान टाइप के थे और पहलवानी का शौक था। अच्छा। शादी हुई। हाँ। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तत्काल शादी के बाद है। तो ससुराल वालों ने भी कुछ दबाव बनाया होगा, घर वालों ने भी दबाव बनाया होगा कि ऐसा क्यों? हाँ। जब आपने शादी किया, सन्यासी लेना था तो शादी नहीं करते। हाँ, लेकिन हठी तो थे ही, जिद्दी। अच्छा। कर दिए तो कर दिए। तब से यहाँ घटनाएं सामने आने लगी कि वह इस प्रकार से इतने हठी हो गए कि एक एक अंग काटना अपना ही शुरू कर दिया। जो उसको हटाए हैं यहाँ। अच्छा, वो भगवान शिव जी का जब शिवलिंग वहां से लेकर जब यहाँ आए हैं। हाँ, और लोग ले जाना चाहते थे, धंसते जा रहे थे जमीन में। अच्छा। वो फावड़े के निशान पड़ा है उस पर। अच्छा, शिवलिंग पे। अच्छा। फिर ये उठा के ले आए, अपना यहाँ रख दिए। अच्छा। तब नहीं धंसे दूसरे कहीं। अच्छा। बाकी शमशेर सिंह थे और एक गोसाई ले जाना चाहता था अपने दरवाजे पे। बारीक देव उनका। गए नहीं, धंसते चले गए जमीन में। और ये अपना उठाए यहाँ रख दिए।
तो उसी के बाद से फिर और ये विकराल रूप धारण कर लिए। जब किसी को कांटा चुभ जाता है तो इतनी पीड़ा होती है, हाँ, इतनी पीड़ा होती है, जब तक वह कांटा ना निकाल दिया जाए तब तक उस व्यक्ति को तसल्ली नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। अब आप कह रहे हैं कि वह भगवान की भक्ति में कुछ इस कदर लीन हो गए कि अपना ही हाथ पैर जगह जगह अंग काटना। का पेड़ था। अच्छा। उस पेड़ को काटने में वो पहला कुल्हाड़ा पैर पे मारे, लेकिन फिर जिद्दी आदमी काट के गिरा दिए। अच्छा। उस पर था ब्रह्म राक्षस। अच्छा। पीपल पे। अच्छा। वही हावी हो गया उन पे। सच्चाई यही है। बाकी उस पर धरोहर भी है प्राचीन। धरोहर मतलब गड़ा धन। तो किसी की हिम्मत ना हुई खोदने की? कोई छू नहीं सकता है उसको। अच्छा। हम तो कुल्हाड़ी छीन के धैले है, खुरपा पांटे लागे, पेट चीट डारा। अच्छा। खुरपुआ छोड़ ले। अच्छा। तब कहीं जाते ही रेलवे लाइन उल्ट दिए। अच्छा। फिर हम का यहीं तो धरे रहे, हेरत फेरत पाई गए अपन। जब तक वह पार घरे से हम आवते ही तब तक बारे में हाथे लग गए थे। 3 बार गच गच काट के पूरा नहीं कटा, तोड़ डाले। अच्छा, मतलब पूरा हाथ नहीं कटा तो तोड़ के रख दिए ले आके। मतलब अगर किसी को बताया जाए कि एक ऐसे भी साधु थे, हाँ, तो विश्वास नहीं आज के कलयुग में, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और आप आंखों देखी बात, हमारी तो आंखों देखी बात है। अच्छा, आपको विश्वास हो रहा है कि कोई अपना शरीर का एक एक अंग काट के भगवान की भक्ति में? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा भैया। यहाँ किसी भी बुजुर्ग से आप पूछेंगे तो सब बताएंगे। अपने यहाँ भी किसी 70-80 साल के बुढ़वा पूछिए तो वो बताए। मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला कैंट से। अच्छा। यहाँ के इतिहास के बारे में पता चला कि यहाँ एक ऐसे दिव्य संत रहा करते थे जिन्होंने भगवान शिव को अपने शरीर का एक एक अंग काट के अर्पित कर दिया। तब मुझे लगा इस इतिहास को हमें आप तक पहुंचाना चाहिए। इस वजह से हम इस समय पहुंचे हैं सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमनपुर गांव, जहां पर यह दिव्य धाम है। इस दिव्य धाम को क्या कहते हैं बाबा? महादेवन मंदिर। महादेवन मंदिर इसे कहा जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहानियां बन कर रह जाती हैं। जब उसे जानने का प्रयास किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चमत्कार सा दिखता है। लगभग 45 से 50 वर्ष के आसपास की यह घटना है, जब बाबा हुआ करते थे। उस समय भले ही इनका बचपना रहा हो, लेकिन बाबा को इन्होंने काफी अच्छी तरीके से देखा था और समझते थे। हाँ, समझते थे। इस समय कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी तो इस वक्त 68-69 अच्छा। हाँ, 70 साल के लगभग। अच्छा, मतलब 68-70 साल। हाँ। एक मतलब आप यू आर है अच्छी तरीका से जाना। हाँ, बचपन से लेके बात बताओ तो ही। और कुल्हाड़ी हमेशा अपने पास रखा था? हाँ, कुल्हाड़ी हमेशा अपने पास रखते थे। काटे ना रहे हैं। हाँ। तब वो कुआं खोदे रहे? अब काटे के बाद खोदे। तो काटे के बाद एक हाथ रहा, कैसे खोद डाले? वो हथवा तो 80 के दौरान काटे। पहले उंगली काटे रहे। ये है इतना। ये खाली गदिया रही, फिर यहाँ पर से काटे। वही जहाँ हमारा घर है, वही महुआ जर रही, वही काटे। वही समाधि स्थल है, बाबा जी का समाधि स्थल है। यही वह कुआं है जो बाबा ने अकेले खोद दिया। हाँ, ये अकेले खोदे हैं। अच्छा, हम वह कुआं भी दिखाएंगे। यह कुआं सामने आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर कुछ झाल जंगल हो चुका है, इस वजह से हम वहाँ नहीं जाएंगे। वास्तव में सत्य है या नहीं? नहीं, अकाट्य सत्य है। अकाट्य सत्य है। हाँ। मतलब किसी भी प्रकार का झूठ फरेब ऐसा कुछ नहीं, अकाट्य सत्य। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह घटना ही ऐसी है कि शायद लोग विश्वास ना कर पाए, परंतु गांव के लोगों के द्वारा, दादाजी के द्वारा बताया जा रहा है कि यह बिल्कुल 100% सत्य है। इस दिव्य धाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी
कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।